अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। जनाब मैं हाज़िर हूँ सर्दियों की शॉपिंग का व्लॉग लेकर। एकदम से ही सर्दियाँ आ जाती हैं और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो आपको याद आता है कि आपने विंटर की ये तो शॉपिंग करनी है। फिर हमने बनाई लिस्ट और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो लेने के लिए बाज़ार चले गए। इसमें मोस्टली अम्मी ने ही अपने लिए लेना था क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं हूँ तो मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लेती रहती हूँ फिर भी मैं भी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम लोग गए थे ब्रेकआउट पे और ब्रेकआउट पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। मुझे इनकी जो ये वेस्टर्न कलेक्शन है या जर्सियों की और स्वेटर्स की कलेक्शन है ये बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब पीस आपको मिल जाते हैं। अब जैसे ये आप देख सकते हैं, इस तरह की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये सारे इन्होंने लगाए हुए थे। प्राइसेस आपको पता ही है कि हर तरफ प्राइसेस एकदम से इंक्रीज़ हुई हैं ये पिछले 2 सालों में। तो प्राइसेस तो फिर इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि जब आपने चीज़ लेनी होती है आपने कुछ सेविंग की होती है और उस हिसाब से फिर आपने अपनी चीज़ लेनी होती है। अच्छा जी, कोट्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। अगर आप कोट्स पसंद करते हैं, चाहे जीन्स के हो गए, चाहे वूल के हो गए और चाहे एक और कपड़ा होता है मुझे उसका नाम नहीं पता, उसके भी काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। कलर्स भी थे, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स थे। मेरी जो प्रेफरेंस थी वो थी ब्लैक कलर, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर की का कोई ख़ास स्वेटर नहीं था तो मैंने कहा चले ब्लैक लेते हैं। अब ये जैसे मैं देख रही थी। अच्छा, कोट्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। पाकिस्तान में तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती या मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती कि मैं कोट वगैरह का इस्तेमाल करूँ। मुझे जर्सियाँ पहनना ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनके पास कमाल के कोट्स थे। प्राइसेस मोस्टली 8 to 12-20 थाउजेंड तक थी। और और ये वाला कोट आप देखिए कितना खूबसूरत है, ये उन्होंने लगाया था। और ये सारा सेक्शन वुमेन वाला है, मेंस वाली साइड पे हम इतना नहीं गए। और जनाब देखें जी, ये कितना प्यारा, ये वही जर्सी बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये भी इस तरह के प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। सारी कलेक्शन इनकी न्यू आई हुई थी, न्यू अराइवल्स वाली साइड पे थे हम लोग। बीच में कुछ कुछ पीस ऐसे थे जो लास्ट ईयर के भी थे, क्योंकि हमने उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने बाई की हुई थी। अच्छा, अब जैसे मैं पहले भी आपको बता रही थी, मेरी बचपन की ना यादें इस तरह की जो क्रोशिए और इस टाइप की जो जर्सियाँ होती हैं ना, इससे जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। मैं अगर लूँ या ना लूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ। अब ये जैसे देखें, ये कोट लगा हुआ है, ये कितना प्यारा है। पफर जैकेट्स शायद इनको बोला जाता है। और ये एक ब्लैक, चूँकि हमने ब्लैक कलर के का स्वेटर लेना था एक, तो वो मैं ज़्यादा देख रही थी और लेना भी बिल्कुल प्लेन था। और ये कोट और स्वेटर का मिक्सचर आप देख सकते हैं। पहले मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता था, लेकिन अब इतना नहीं रहा। अच्छा जी, अब ये मैं चली गई थी उस तरफ मेंस वाले सेक्शन में, वहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा था। मैंने कहा चले ये वाला ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये लड़कियों वाली, मतलब लड़कियों जैसा स्वेटर है और ये कैसे इन्होंने इस सेक्शन में लगाया हुआ है। एक और चीज़ है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं पहले इस तरह करती थी कि ये लड़कों वाली है, ये लड़कों वाली है। अब आगे मुझे इतना नहीं होता। मैं कहती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, लड़कों वाली है लड़कियों वाली है, आप पहन सकते हैं, आपको अच्छी लगती है तो आप पहन लिया। और बेबी पिंक मेरा चूँकि फेवरेट कलर है तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता है। लूँ या ना लूँ, लेकिन इस कलर में चीज़ें मैं ज़रूर देखती हूँ, या मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है। ये सारी जर्सियाँ लगी हुई हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, बर्न्ट ऑरेंज, ब्लैक, सारी ऑलमोस्ट कलर्स वहाँ पे अवेलेबल थे। और ये मैं फिर ब्लैक जर्सियाँ देख रही हूँ। और ये एक जर्सी है, इसमें सेम लास्ट ईयर हमने ली थी बेज कलर में, अम्मी ने वो ली थी। और ये जैसे ब्लैक कलर फिर मैं देख रही हूँ, क्योंकि हमें प्लेन ब्लैक चाहिए थी। और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जीन्स के आजकल मतलब फुल सूट्स का रवाज आया हुआ है। आप इसमें मतलब छोटा कुर्ता पहन सकते हैं और इसके साथ इस तरह जैकेट पहन लें और पैंट पहन लें। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा फ़ैशन का इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी हद तक थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हैं। जो आर्टिस्टिक टाइप लोग होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक इमेजिनरी चीज़ों पे चलते हैं, क्योंकि जब वो कोई चीज़ देखते हैं ना, वो अपने माइंड में उसको इमेजिन करते हैं, या पहनना हुआ ख़ुद को या दूसरों को देखते हैं तो काफ़ी हद तक अच्छी वो मेरे ख्याल में दे सकते हैं राय।
तेज़ तेज़ घुमाते हुए चक्कर पता है मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा होता है इन जगहों पे कि सम टाइम ऐसे होता है कि बोल भी देते हैं कि आप वीडियो ना बनाएं, तो फिर वहाँ पे बंदा एम्बैरस हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग बिल करवा रहे थे, इसके बाद हमने जूते लेने थे और ये हम निकल आए ब्रेकआउट से। ब्रेकआउट पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, इवन आउटफिटर की निस्बत भी मुझे ब्रेकआउट पे ज़्यादा कलेक्शन लगी है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आ गए थे ईसीएस पे। ईसीएस पे अम्मी ने जूते लेने थे सर्दियों के हिसाब से ना, तो मैंने कहा सबसे पहले ईसीएस ही आता था, मैंने कहा चले इधर अंदर चले जाते हैं। और ये उन्होंने जो मेन इनका पॉइंट था, यहाँ पे उन्होंने जूते लगाए थे। यकीन करें वीडियो में तो आपको बिल्कुल भी उस तरह नज़र नहीं आ रहे, और ख़ास तौर पे ये जो जूता मैं आपको दिखा रही हूँ ये इन पर्सन इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरा तो इसे दिल ही नहीं भर रहा था। और एक ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, प्राइसेस इनकी भी ज़रा आप समझ सकते हैं। और ये सारी न्यू कलेक्शन थी, वो हमें न्यू कलेक्शन दिखा रहे थे। अगर हील्स आप पसंद करते हैं तो मैं तो खैर अब ज़रा कम ही पहनती। यहाँ पे कुसस लगे हुए थे एथनिक वेयर, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे होता है जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उसके मतलब विंटर स्टफ़ तो चाहिए ही होता है ना, उसके साथ शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। ये पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से ना वैसे हो रहा है, पहले गर्मियों में फिर शादियाँ हो जाती थी, अब तो बिल्कुल नहीं करते। अब ये है कि सितंबर से स्टार्ट होती हैं और अप्रैल तक मोस्टली वो करते रहते हैं। और ये सारे इनकी कलेक्शन मैं देख रही थी, काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन जिस तरह की अम्मी को चाहिए थे ना सॉफ्ट वाले, वो नहीं थे इनके पास। तो फिर मैंने कहा चले क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, हम दूसरी शॉप पे चलते हैं। और ये खुद साज थे, ये काफ़ी पिंक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। तो मैंने कहा अब टाइम वेस्ट करने की बजाय हम अगले स्टॉप पे चलते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग शाम के बाद निकलते हैं तो वैसे ही रात हुई होती है। एक दो तीन शॉप्स पे जाते जाते टाइम इतना निकल जाता है कि रात के 9 बज जाते हैं। और ये हम लोग आ गए थे अब मेट्रो पे। मुझे मेट्रो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा सबसे पहला जूता जो मैंने लिया था वो तो ईसीएस से लिया था। ईसीएस और मेट्रो, मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको कहीं से कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना तो आप मेट्रो पे चले जाएं, उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन होती है और इतने पायदार जूते होते हैं। ख़ास तौर पे इनके जो मतलब ब्राइडल और फैंसी जो वेयर होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है इनका। और ये सारे इस साइड पे, चूँकि हमने विंटर का ही ज़्यादा लेना था, हम पहले उसी साइड पे गए, क्योंकि जो चीज़ आपने पहले लेनी होती है आपको उसी तरफ जाना चाहिए ताकि आप अपना पहला काम कर लें। उसके बाद फिर अगर टाइम बचे तो फिर आप इधर उधर नज़र दौड़ा सकते हैं, क्योंकि जो कस्टमर सर्विस होती है वो भी आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप कोई चीज़ पसंद करें। फिर जब वो पसंद कर लेते हैं तो फिर वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। और जनाब ये आप देखेंगे ये जूते कितने खूबसूरत हैं मैं आपको बता नहीं सकती। और ख़ास ये भी देखें, ये ब्राउन और ब्लैक वाला, ये भी बहुत ही खूबसूरत जूता था। अगर इस तरह के आप ये चूँकि मोस्टली शादियों पे चलते हैं, हील्स वगैरह आम तो आप इतनी नहीं पहन सकते। अच्छा, हमने चूँकि विंटर वाला लेना था तो फिर मुझे अम्मी ने कहा कि वीडियो पर बाद में बनाना, पहले मुझे पसंद करवा दो। तो फिर हम लोग अम्मी के साथ बैठ गए थे, तो मैं देख रही थी, मैंने फिर उनको साथ साथ कहा कि ये जूते निकाल के दें। फिर अम्मी ने पहन के चेक किए, क्योंकि मोस्टली जब आप कुछ लोग होते हैं वो तो हर किस्म का जूता पहन लेते हैं, उनके पाँव को तंग नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पाँव ऐसे, मतलब वो हर किस्म का जूता नहीं पहन सकते। अच्छा जी, चूँकि अम्मी को पर्स भी चाहिए था, मतलब पर्स भी चाहिए था, तो मैंने कहा लगे भी हुए हैं तो देख लेती हूँ, लेकिन इस तरह के नहीं चाहिए थे। ये थोड़े से मतलब हार्ड थे, अम्मी को सॉफ्ट वाला चाहिए था, तो वो फिर इनके पास नहीं था। मैंने कहा चले, वो मेरी अपनी एक शॉप है, हम वहाँ पे चले जाएंगे। और इस साइड पे भी मैं आ गई थी, मैंने कहा हो सकता है अच्छा मिल जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलती, आपकी लक नहीं होती, या वो वैरायटी उस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं होती या सोल्ड आउट हो चुकी होती है। ये सारे बैग्स थे और इस साइड पे इन्होंने क्लचेस लगाए हुए थे। यहाँ पे मतलब इस तरह के ब्रांड्स पे ये होता है ना कि आपने जूता लिया, फैंसी लिया या कैजुअल लिया, उसके साथ ही अगर आप इस तरह की पसंद रखते हैं तो आप क्लच या पर्स मैच कर लें। और ये जूते देख सकते हैं आप, ये मैं अब मम्मी को पर्स दिखा रही हूँ। मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, लेकिन वही बात, वो सॉफ्ट नहीं था। मुझे सॉफ्ट पर्स अच्छे लगते हैं, वो
कैरी करने में मुझे आसान लगते हैं, हार्ड वाले मुझे खोलना बंद करना इतना मुश्किल लगता है। और ये मुझे फैंसी जूते बहुत पसंद है, मैंने पहले भी आपको बताया। वैसे मुझे डॉक्टर ने मना किया कि आप हील नहीं पहनेंगी, तो लेकिन देख तो आप सकते ही हैं ना। और ये देखें, ये बहुत खूबसूरत है, ये ब्लैक सिल्वर और गोल्डन में था। और एक ये बोट आइज़ वाली भी काफ़ी प्यारी थी। अगर आप कपड़े सिंपल पहन रहे हैं ना, फिर आपको जूते, ज्वेलरी और क्लच वो हैवी कर लेना चाहिए। उससे आप यकीन करें कि इतनी अच्छी आपकी लुक आ जाती है ना। हो सका तो मैं आपको मेहंदी का इस तरह का ना कोई सिस्टम करके दिखाऊंगी आउटफिट्स के हिसाब से, कि सिंपल आउटफिट है लेकिन उसके साथ आपने क्लच, ज्वेलरी और जूता अच्छा वाला पहना है, तो वो इतना ज़्यादा आपकी लुक को एलिवेट कर देता है। और ये बार बार तेज़ तेज़ चक्कर चलाते हुए, मैंने बताया ना, असल में हुई होती है देर, बंदे को टेंशन होती है घर भी जाना है, लेकिन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनानी होती है और उसमें ज़्यादा बनाते बनाते सम टाइम ऐसी भी बन जाती है कि जिसमें देखते हुए भी चक्कर आते हैं। लेकिन आप एटलीस्ट एफर्ट को तो वो कर सकते हैं ना, कि हर मौके पे आप यकीन करें ये इतना हार्ड है। कोई भी मौका हो कि आपने हर मौके को कैमरे की आंख से देखना है, ये इतना हार्ड हो जाता है। लेकिन चूँकि आपके अंदर पैशन होता है या आप लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो इन पर्सन जाकर इस तरह चीज़ें देख सके या विंडो शॉपिंग कर सके। तो हम जैसे लोग जो जिनके पास ऐसी मतलब वो ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, तो उनको ज़रूर इस तरह की एफ़र्ट करनी चाहिए। पता नहीं अब मैं कैसी बातें कर रही हूँ, आप भी कहेंगे फ़लसफ़े जा रही है आज तो। अच्छा, ये देखें जूते हैं फैंसी, कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं, आप यकीन करें मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी देख के। और ये भी मुझे इस तरह के जूते बहुत अच्छे लगते हैं। जैसा आपको ये जूता नज़र आ रहा है, सेम इस तरह का हमने अम्मी के लिए लिया था, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, हमने 2 जोड़े लिए थे, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया और अम्मी ने अपने लिए 2 लिए थे, और दोनों मेट्रो से ही लिए हैं। और जनाब ये हैं जी जूते, पता नहीं मैं इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों खोल रही हूँ। और एक ये इतना सॉफ्ट था, पहने हुए देखने में ये लग रहा है कि ये हार्ड होगा, नहीं, ये इतना सॉफ्ट था। और ये जूते दोनों इतने सॉफ्ट थे, अगर आपको किसी को, जो लोग मेडिकेटेड जूते पहनते हैं उनके लिए फुल्ली रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये दोनों 3500 और 3000 के आसपास इस तरह करके इनकी प्राइसेस थी। और इतने लाइट वेट और इतने इजी टू वेयर थे कि मतलब अम्मी ने हमने पहले जहन में यही था कि एक जूता लेते हैं, लेकिन दोनों इतने अच्छे थे कि हमने फिर दोनों लेने का फ़ैसला कर लिया। और ये पिंक कलर में था और वो दूसरा ऑफ वाइट कलर। मोस्टली जो पेस्टल्स होते हैं इस तरह, मतलब सर्दियों के कपड़े अमूमन वैसे ही डार्क कलर्स के होते हैं, तो उसके साथ बेहतर होता है कि आप इस तरह लाइटर शेड्स में जूते ले लें, वो पहने हुए भी अच्छे लगते हैं। और जनाब ये दोनों जूते साइड बाय साइड आप देख सकते हैं। मेरा एक दिल था मैं ब्लैक ले लें, लेकिन अम्मी को ब्लैक कलर नहीं पसंद, अम्मी को ये कलर ऑफ वाइट और पिंक कलर ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, जिसने पहना उसकी पसंद को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अच्छा जी, ब्रेकआउट से हमने स्वेटर लिए थे, जो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लैक कलर में लिया था, ये बिल्कुल सिंपल है, इस पर कुछ भी नहीं बना हुआ। ये कॉलेज वगैरह पहनने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं वो बिल्कुल किसी किस्म की भी ना एम्बेलिशमेंट या कुछ भी अलाउ नहीं करते, तो उसके लिए बहुत बेस्ट रहता है। और इसके बाद उस स्लिम फिट में था, ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और ये लूज़ फिटिंग में था, शॉर्ट स्वेटर है, फिटेड बाजू हैं इसके और राउंड नेक है, ये भी बहुत प्यारा था। दोनों की प्राइस अराउंड 6000 के आसपास थी, मतलब ईच। और ये हमने कोट लिया था, ये कितना प्यारा है, इतना प्यारा ये कलर है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।